प्रशांत गुणश्रेण्याम येषाम मृत्यु प्रजायते उपपादो भवन्ते ते सर्वार्थ सिद्धि सद्मनि। मतलब सारी सामग्री वहां पर हो व्यवस्थित, वज्र ऋषभ नाराज संगनन हो और सारी विशुद्धि उस सर्वार्थ सिद्धि जाने योगी, तो उपशम श्रेणी में आयु पूर्ण करने वाले मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न हो जाते हैं। शुक्ल लेश्य अपेक्षित है, लेकिन वहां पर उपशांत गुणश्रेण्याम, गुणश्रेणी कहा है उन्होंने, उपशांत गुणस्थान नहीं कहा है। द्वितीय उपशम उसको प्राप्त कैसे होगा? अब इसके बाद कहते हैं कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्काणाम देवानाम देवीनाम च सौधारमैशान कल्पवासिनी नाम च क्षायिकम नास्ति। बोले कि इतने जीवों में क्षायिक सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, माने क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ यहाँ पर उत्पत्ति नहीं हो सकती जीवों की। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, देव और देवी दोनों, और सौधर्मेशान कल्प संबंधी जो देवियां हैं उनमें भी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता पूरे जीवन भर, पर्याप्तक अपर्याप्तक किसी भी अवस्था में, क्योंकि क्षायिक की उत्पत्ति मनुष्य जीवन में होती है, पूर्णता अन्य गतियों में हो सकती है लेकिन इनमें नहीं होगी। तेषाम पर्याप्तका नाम औपशमिकम क्षय उपशमिकम चास्ति। इनके पर्याप्तक जो देव हैं उनमें औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। इस प्रकार ये गति की अपेक्षा से जानकारी यहाँ पर हो गई। इसके आगे फिर गति के बाद में इंद्रियों की अपेक्षा से भी इसका वर्णन किया जाएगा। तत्वार्थ सूत्र की ही टीका है ये। सर्वार्थ सिद्धि नाम सुन करके कई लोग नहीं समझ पाते कि क्या चल रहा है आखिर, और फिर कभी कभी कुछ जटिल व्याख्या आ जाती है। पहली बार आने वाले को लगता है कि ये पता नहीं कौन सा भारी ग्रंथ। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की ही वर्तमान में उपलब्ध होने वाली एक प्राचीन टीका, सबसे पहली टीका जो आज उपलब्ध हो रही है वो है, और 5वीं शताब्दी में लिखी गई टीका है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसकी रचना करी है। तो इसमें अपन ने शुरू में ये देखा था कि मोक्ष का मार्ग अर्थात उपाय रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। फिर सम्यक दर्शन क्या वस्तु है, तो उसका निर्देश करते हुए अगले सूत्र में कहा कि तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। फिर वो कैसे उत्पन्न होता है, तो निसर्ग से भी होता है और अधिगम से भी होता है, यानी बिना उपदेश के भी हो सकता है और उपदेश से भी होता है। फिर तत्व कौन से हैं, तो जीव अजीव आदि 7 तत्व बतलाए, और फिर उसके उपरांत इनको प्रस्तुत कैसे किया जाता है, माने अपन बोलचाल में, अपने व्यवहार में सम्यक दर्शनादिक और जीवादिक इनका प्रस्तुतिकरण कैसे करें, तो 4 निक्षेप बताए। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। अब नामादिक निक्षेप द्वारा प्रस्तुत की गई जो बात है, वो रत्नत्रय संबंधी हो या तत्व संबंधी हो, उनको विशेष जानने के जो उपाय अथवा सामान्य और विशेष दोनों प्रकार जानने के जो उपाय हैं वो क्या हैं, तो जानने के उपाय बताने के लिए आचार्य महाराज ने फिर अगला सूत्र कहा, प्रमाण और नयों से इनको जाना जाता है। जो निक्षेपों द्वारा प्रस्तुत विषय है उसको जानने के लिए प्रमाण और नय इनकी आवश्यकता होती है। प्रमाण क्या होता है और नय क्या होते हैं, तो प्रमाण वस्तु को पूर्ण ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण होता है, और वस्तु को आंशिक रूप से ग्रहण करने वाला नय होता है।
तो सकलादेश प्रमाणाधीन, विकलादेशो नयाधीन इति। पूर्ण को ग्रहण करना प्रमाण के अधीन है। आधीन शब्द नहीं है, अधीन शब्द, इसको ध्यान में रखना, अधीन है। और आधीन जो है स्वाधीन, पराधीन, वो स्व और पर में जो अ है उसके साथ अधीन का अ मिल जाता है, तो अ और अ मिलने से आ बन जाता है। मूल शब्द जो है अधीन है। तो पूर्ण को ग्रहण करना, पूर्ण को विवक्षित करना प्रमाण के अधीन है, और वस्तु के एक पक्ष को, एक पहलू को उजागर करना नए के अधीन है। फिर प्रमाण दो प्रकार के बताए। कौन से दो? प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं, यहाँ पर प्रमाण जो थे दो प्रकार के, एक स्वार्थ और एक परार्थ। पांचों ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है, लेकिन पांच में से एक ज्ञान जो है वो परार्थ प्रमाण भी है। स्वार्थ मतलब अपने लिए, जो ज्ञान अपने को जानकारी दे देता है, दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं, वो स्वार्थ प्रमाण है। और फिर श्रुत वर्जम इसलिए लिखा था वहाँ पर कि श्रुत ज्ञान जो है वो अकेले अपने को जानकारी देने वाला नहीं होता। अकेले अपने को जानकारी देने वाला श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक होता है, लेकिन जो वचनात्मक होता है, जैसे अभी अपन जो वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये श्रुत ज्ञान, श्रुत शास्त्र का पर्यायवाची शब्द भी है। आगम कह लो, श्रुत कह लो और शास्त्र कह लो। तो वो जो श्रुत ज्ञान है, जो शास्त्र रूप है, जो दूसरे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो परार्थ श्रुत ज्ञान है, दूसरों के लिए। वचनात्मक श्रुत ज्ञान दूसरों के लिए होता है और ज्ञानात्मक अपने लिए होता है। तो इस प्रकार प्रमाण के दो भेद हो गए। केवल ज्ञानी की जो ध्वनि है उनको अर्थकर्ता कहा है। अभी जो मंगलाचरण चलता है ना, अस्य मूल ग्रंथ करता रहा, तो धबला ग्रंथ की 9वीं पुस्तक में मूल ग्रंथकर्ता नहीं कहा, अर्थकर्ता कहा। यानी भगवान जो दिव्य ध्वनि में प्रस्तुत करते हैं उसका अर्थ सबको समझ में आ जाता है। और दिव्य ध्वनि की तो इतनी अलौकिक विशेषताएं हैं। अपन आचार सार देखें, पंचास्तिकाय ग्रंथ के मंगलाचरण की टीका जयसेन स्वामी की देखें, तो वहाँ तो बिल्कुल अद्भुत बताया। दिव्य ध्वनि का जो वर्णन है वो बहुत असाधारण है। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो 700 बड़ी छोटी छोटी भाषाओं में और 18 बड़ी बड़ी भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है, ये तो एक विशेषता हो गई। बहुत बड़ी चीज़ है ये भी, क्योंकि अभी हम लोग जब आबू के पास थे नीचे तलहटी में, तो वहाँ पर एक ब्रह्मा कुमारियों का बहुत भारी हॉल है, सभा भवन है। वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ पर लिंग्विस्टिक कंप्यूटर लगता है और फिर विभिन्न देशों से आए हुए लोगों को अपनी अपनी भाषा में वो बात सुनने मिलती है। पर वो लिंग्विस्टिक कंप्यूटर में कुछ गिनती है भाषाओं की, एक लिमिटेड भाषाओं का परिमाण है। और जिनेंद्र भगवान की भाषा में वो जो भाषाएं 700 लघु भाषाएं बताइए, वो 700 लघु भाषाएं मनुष्यों से संबंधित हैं और 18 महाभाषाएं भी मनुष्यों से संबंधित है। महाभाषाओं में गुर्जर देश की भाषा भी महाभाषा है, और भी ऐसी कई भाषाएं। कर्नाट देश की भाषा में 18 महाभाषाओं के नाम जहाँ आते हैं वहाँ पर ये सब नाम दिए हुए। तो गुजराती भाषा जो है वो छोटी भाषा नहीं है, महाभाषा है। हो सकता है इसमें क्या है कि उर्दू के प्रभाव से कुछ शब्द आ गए हों बाद में। गुजराती में कई शब्द ऐसे हैं जो अभी आज अपन स्टडी करें तो पता चलता है कि ये शब्द पुराने संस्कृत शब्द नहीं है, उर्दू के शब्द हैं। अब जैसे उदाहरण हम क्या बताएं आपको, वैसे स्मरण करके आप भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो शुद्ध संस्कृत भाषा से निकले हुए नहीं लगते, इसलिए उनको
उर्दू, अरबी, फारसी। उर्दू भाषा भी इंडिया में बनी हुई भारतीय भाषा है। क्या था कि वहाँ से अरबी भाषा और फारसी भाषा बोलने वाले जब भारत में आए, और यहाँ की जो भाषा थी वो यहाँ की हिंदी भाषा थी, तो हिंदी और अरबी फारसी इनका जो मेल मिश्रण किया गया, तो उससे उर्दू भाषा का निर्माण हुआ। उर्दू भाषा मुग़ल शासन के समय की भाषा है, भारत में निर्मित है। इसलिए वहाँ पर इस्लाम मज़हब को मानने वाले जो उनका पुराना कुरान है, कुरान, वो अरबी में है। कुरान मजीद नाम है उसका। और जो यहाँ पर भारत में उर्दू भाषा में जो कुरान निर्मित हुआ है वो कुरान शरीफ है। तो ये उर्दू भाषा भारत की देन। और फिर उर्दू भाषा के कई शब्द हर भाषा में फैल गए। जहाँ जहाँ इनका शासन था नवाबों का, तो वहाँ पर हर जगह वो फैल गई उर्दू भाषा। और फिर वो भाषा क्या होती है कि फिर मिश्रित हो जाती है। जैसे अभी आज भी अंग्रेज़ी और हिंदी का मिश्रण आपको हर जगह मिलेगा। अंग्रेज़ी और हिंदी का मिश्रण, जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, स्टेशनों पर कारें खड़ी हैं। अब कारें, ये कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी में तो कार्स बोलते हैं बहुवचन में, लेकिन कारें ये क्या है? ये वो जो अंग्रेजी शब्द है वो हिंदी में आ गया और हिंदी के बहुवचन का प्रत्यय उसमें जुड़ गया, कारें ऐसा बन गया। स्टेशनों पर, अब स्टेशन शब्द कहाँ का है? अंग्रेजी शब्द है। लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो जिसका प्रचलन ज़्यादा हो जाता है, वो शब्द फिर उस भाषा में प्रविष्ट हो जाता है, और फिर इसी प्रकार कई शब्द इस भाषा के उस भाषा में चले जाते हैं, उसके इसमें आ जाते हैं। मराठी में भी ऐसे कई स्थितियाँ हैं। तो सम्यक दर्शन आदि को जानने के लिए या जीवादि को जानने के लिए प्रमाण और नयों से अपन काम निकालते हैं। प्रमाण दो प्रकार के, स्वार्थ प्रमाण, परार्थ प्रमाण। स्वार्थ प्रमाण में अपने को जानने में जो काम आ जाए वो स्वार्थ प्रमाण है। परार्थ प्रमाण जो दूसरे की जानकारी के लिए हो। तो दिव्य ध्वनि के बारे में हम ये बतलाना चाह रहे थे कि दिव्य ध्वनि, अब आचार्यों ने इस पर काफ़ी तर्क वितर्क भी किए हैं, ये अक्षरी है या अनक्षरी है, इस पर भी बहुत बहस है। सर्वभाषा रूप परिणत होती है, ये दिव्य ध्वनि का तो स्वभाव है कि वो किसी भी भाषा में बदल सकती है, लेकिन बदलने का काम कौन करता है? कानों में वो दिव्य ध्वनि उन जीवों को अपनी भाषा में सुनाई देती है। इसमें कोई ना कोई तो हेतु होना चाहिए ना, सिर्फ उसका स्वभाव हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई बाह्य निमित्त भी अपेक्षित है, और वो निमित्त जो है मागध देव होते हैं। इसलिए देवों के 14 अतिशयों में एक सार्वार्ध मागधी भाषा नाम का अतिशय है। तो वो उनको सुनने वालों को अपने अपने कानों में अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ती है दिव्य ध्वनि। तो ये देवातिशय हो गया। और मूल दिव्य ध्वनि कैसी है? बदल सकती है वो, लेकिन वहाँ से जो निकल रही है भगवान के सर्वांग से, वो तो उसको ओंकार नाद रूप माना गया है। और आचार सार ग्रंथ में तो ये बताया कि वो दिव्य ध्वनि, एक बार एक शंका करी थी किसी ने, भोपाल की बात है सन 90 की। तो उस समय एक ने शंका करी कि ये आजकल फलाना शास्त्र तुम पढ़ सकते हो, फलाना नहीं पढ़ सकते हो, ये जो बातें निकाली है लोगों ने पंचम काल में, चतुर्थ काल में जब तीर्थंकर उपदेश देते थे तो वहाँ तो एक उपदेश को असंख्यात लोग एक साथ सुनते थे। तो उस उपदेश में सब कुछ भरा होता था, पूरे 12 अंग होते थे। तभी तो गौतम स्वामी ने सब दिव्य ध्वनि सुनकर के 12 अंगों में उसको वर्गीकृत किया। तो फिर ये निषेध क्यों कि इन सिद्धांत सूत्रों का अध्ययन फलाना व्यक्ति कर सकता है, फलाना नहीं कर सकता? ऐसे नियम कहाँ से बन गए? तो फिर उसका जवाब उस समय तो हमारे पास नहीं था, लेकिन जब 2 वर्ष बाद आचार सार ग्रंथ का स्वाध्याय किया हमने, तो आचार सार में उसका समाधान था
आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा था कि दिव्य ध्वनि भगवान के पास से तो एक निकलती है, लेकिन सुनने वालों के पास अनेक रूप हो जाती है। दिव्यत्वात्, क्योंकि दिव्य है और उनके पास अनेक रूप होती है। तो बड़ी विचित्र बात उसमें लिखी थी, तद अभीष्ट वस्तु कथकम। वो जो दिव्य ध्वनि होती है, जो जिस उपदेश का पात्र है उसको वही उपदेश देती है। बहुत कमाल की बात है ये। दिव्य ध्वनि सबको एक बात नहीं सुनाती, जो जिसमें जितनी पात्रता है। किसी को कर्म सिद्धांत का सूक्ष्म विवेचन चाहिए, विद्यात संक्रमण या और कोई प्रक्रिया, बहुत गहन प्रक्रिया जिसमें खूब भारी गणित भरा हुआ है। अब वो वहां पर बैठी हुई गाय क्या समझेगी, जो उसी जीवन में सम्यक दृष्टि बनकर के समवसरण की पशुओं वाली सभा में बैठी हुई है। उस गाय को ये विद्यात संक्रमण और फिर स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात और ये दुनिया भर के जो करण होते हैं कर्म सिद्धांत के, उसको क्या समझ में आने वाले हैं। तो गाय को गाय के योग्य ही उपदेश मिलेगा। किसी को फोर्सिबली, जबरदस्ती कोई बात नहीं थमाई जाती। जो जिसका पात्र है उसको वही सुनने मिलता है। तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम, उन जीवों की अभीष्ट वस्तु को कहने वाली दिव्य ध्वनि होती है। किसी को राम कथा सुननी है, उसको जिनेंद्र द्वारा जानी हुई राम कथा सुनने मिलेगी। और किसी को पांडवों की कथा सुननी है तो उनको वो मिलेगा सुनने। जिसको जो अभीष्ट है उसको वही विषय मिलता है। ये दिव्य ध्वनि की अलौकिक क्षमता है, मतलब एक असाधारण क्षमता है। एक ही समय में निकली है, सबको अलग अलग मिल जाते। यही तो सबसे विचित्र बात है उसकी। ये बात क्या सुंदर दृष्टांत है। बारिश एक गिरती है, बादल वही है, लेकिन नीम के पेड़ की जड़ में जाने वाला पानी एक विभिन्न रस को धारण कर लेता है, और किसी मीठे फल के अंदर चला जाए वो पानी किसी दूसरे वृक्ष में, तो उसमें फर्क पड़ जाता है। उसी प्रकार पात्रता के अनुसार सब जीवों को दिव्य ध्वनि सुनने मिलती है। ये दृष्टांत वैसे आचार्य प्रणीत है, ये बात ख्याल में रखना। आचार्य प्रणीत दृष्टांत, लेकिन दूसरे किसी प्रसंग में उन्होंने ये दृष्टांत दिया। तो प्रमाण और नय, ये दो साधन हैं जानने के। प्रमाण वस्तु को पूर्णतः जानने वाला साधन है, और नय एक देश जानने वाला। उसका तद विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के जो विकल्प हैं उसको नय कहते हैं, उसके जो भेद हैं उसको नय कहते हैं। अब जो ब्रह्मचारी जी का प्रश्न था कि जिनेंद्र भगवान जो उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश क्या श्रुत है, तो व्युत्पत्ति की अपेक्षा से उसको श्रुत कथनचित कह सकते हैं। श्रूयते इति श्रुतम, जो सुना जाए सो श्रुत। तो क्या ये जो अन्य मतों में भी श्रुति, स्मृति, वेद, पुराण, ये सारे जो भेद बने हैं, तो मूल अपन जैन दृष्टि से देखें, जैनत्व की अपेक्षा से, तो विचार करो। श्रुति यानी जिनेंद्र भगवान ने जो वाणी प्रकट की उसको लोगों ने सुना, वो श्रुति। श्रवणम श्रुति, सुनना सो श्रुति। और फिर गणधर महाराज ने उसको याद रखा पूरे विषय को, स्मृति। फिर वेद, वो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वो पूरे द्वादशांग का ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता, तो वो श्रुत केवली मुनि जो होते हैं समवसरण में, वो पूरे 12 अंगों के जानकार होते हैं। वेद हो गया। अब वेद में फिर 4 भेद कर दिए जैन आगम के अनुसार, प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग और द्रव्यान योग। और फिर पुराण, यानी पुराण पुरुषों के चरित्र जिसमें आते हैं वो पुराण हो गए। पुराने जो बड़े बड़े महापुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, इनके चरित्र जहाँ होते हैं वो
पुराण की श्रेणी में आ गए। तो इस प्रकार ये सब क्रम चलता रहा। फिर प्रमाण और नयों से जाना हुआ जो विषय है उसको जानने का और भी तो कोई उपाय हो सकता है। जीवादिक को जानने के और भी उपाय हो सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जरूर हो सकते हैं, उसको जानने के और अनेक उपाय हैं। तो उनमें से पहले अभी यहाँ 7वें सूत्र में आचार्य महाराज कुछ उपायों का दिग्दर्शन कराने। 6 उपाय है ना, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। ये 6 उपाय बता रहे हैं। तो इन 6 उपायों में निर्देश का अर्थ तो अपन ने समझा था कल। निर्देश यानी निर्देश का अर्थ होता है स्वरूप कथनम। सम्यक दर्शन क्या वस्तु है, तो कह दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो ये हो गया निर्देश। जीव क्या वस्तु है, तो चेतना लक्षणों जीव। चेतना जिसका लक्षण है सो जीव है। फिर बंध क्या है, तो जीव और कर्मों के प्रदेशों का परस्पर में अनुप्रवेशात्मक जो परिणमन है उसका नाम बंध है। तो ये सारी जो परिभाषाएं होती है वो निर्देश के अंतर्गत आ जाती है। सम्यक ज्ञान क्या है, तो बोले संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित पदार्थ के यथार्थ रूप को जानना सम्यक ज्ञान है। फिर सम्यक चारित्र क्या है, ऐसे जितने भी प्रश्न उठेंगे किसी बात को लेकर के, तो वो परिभाषात्मक जो वर्णन होगा उसका, उसको निर्देश कहते हैं। तो परिभाषाओं से भी अपन इन जीवादि और सम्यक दर्शन आदि को जान सकते हैं। तो ये भी एक उपाय हो गया। आ गया समझ में? प्रमाण और न्याय तो ठीक है, लेकिन निर्देश के द्वारा भी पदार्थों को जाना जाता है। फिर स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब आधिपत्य। आधिपत्य मतलब वो चीज किसके पास होती, सम्यक दर्शन किसके पास होता है। तो फिर अब सम्यक दर्शन का यहाँ पर उदाहरण लेकर के उसको थोड़ा विस्तृत कर दिया। कस्य इति उक्ते सामान्येन जीवस्य। सामान्य बात करो तो फिर सम्यक दर्शन किसके पास होता है, तो उसका जवाब होगा जीव के पास होता है। निर्देश का यहाँ पर जो अर्थ है वो परिभाषा है, स्वरूप का कथन है। और अभी जो हमने निर्देश दिया कि आवाज़ शार्प कर सकते हैं, ये निर्देश का दूसरा अर्थ है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, ये एक अलग निर्देश हो गया। ये निर्देश मतलब सुझाव रूप हो सकता है या फिर और किसी प्रकार से, ऐसा कर लो ये निर्देश, या ऐसा कर लेना चाहिए, इसको भी निर्देश कहा जाता है। तो स्वामित्व का अर्थ क्या हो गया, स्वामी की अपेक्षा से भी, कौन स्वामी है उस अपेक्षा से भी विचार करो तो फिर वो वस्तु समझ में आती है। सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, तो 4 गति संबंधी सैनी पंचेंद्रिय जीव जिसने 5 लब्धियां पूर्ण की है, वो सम्यक दर्शन का स्वामी हो गया। फिर सम्यक ज्ञान का स्वामी कौन है, तो जगन्य की अपेक्षा से बिल्कुल अंगूठा छाप व्यक्ति भी सम्यक ज्ञान का स्वामी हो सकता है। अब एक उदाहरण तो मिलता है शास्त्रों में कि एक मुनि थे, उनको 8 अक्षरों का ज्ञान गुरु ने दिया था, लेकिन उनकी स्मृति बहुत शिथिल थी, कमजोर थी। मातु सह मारु सह, ये उनको दिया था गुरु जी ने सूत्र, लेकिन वो भूल गए। तब फिर गुरु जी ने सोचा कि इनमें 8 अक्षरों को स्मरण रखने की क्षमता नहीं है, लेकिन इनका मार्ग बंद नहीं है, मार्ग फिर भी खुला है। नमोकार के तो 35 अक्षर है, 35 अक्षर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। यहाँ तो 8 अक्षर स्मृति में नहीं बैठ रहे हैं। तो फिर गुरु जी ने उनको 6 अक्षर दिए। तुष्मांश भिन्नम, तुष यानी छिलका,
माश यानी उड़द, भिन्नम भिन्न है, यानी छिलका अलग है और उसके अंदर उड़द के दाने अलग है, अड़द बोलते हैं यहाँ पर, तो वो दोनों अलग है। उसी प्रकार तुम अलग हो और ये जितने पर पदार्थ जो संयोगी भाव हैं वो अलग है। बस इतने 6 अक्षरों में वो गुरु से पहले केवल ज्ञानी हो गया। गुरु छद्मस्त रह गए। छद्मस्त यानी केवल ज्ञान जिनको नहीं हुआ है उनको छद्मस्त कहते हैं। गुरु छद्मस्त रह गए, लेकिन वो शिष्य जिनको अंतर मुहूर्त पहले 6 अक्षरों का ज्ञान था और बाद में लोकालोक का ध्यान हो गया। अब इसमें यह मत लगाना कि भाई 6 अक्षरों का ज्ञान क्या चीज़ है। 6 अक्षर आपके लिए कुछ नहीं होंगे 6 अक्षर, लेकिन उनके लिए गुरु मंत्र थे। और गुरु मंत्र जो होता है वो द्वादशांग से कम नहीं होता। जिस शिष्य को जो गुरु मंत्र मिला है वो उसके लिए पूरी जिनवाणी का सार होता है। इसलिए फिर उसकी तुलना ऐसे नहीं की जा सकती कि 6 अक्षर मात्र है। अब टाइम की बात करें अपन, 1 घंटे में क्या होगा। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं ना, तो बोलते हैं लोग कि 1 घंटे में क्या होगा। कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे, 2 घंटे तो लगेंगे भोजन बनने में। भोजन के विषय में ऐसी चर्चा होती है, लेकिन नहीं, 1 घंटे में भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन जाती है। और 1 घंटे से कम समय में भी अगर ध्यान स्थिर हो जाए मुनिराज का, तो घातिया कर्मों का क्षय भी हो जाता है। तो उसको ऐसे मत मापो। काल और क्षेत्र में अपन ज्यादा अटके हुए हैं। जिसको अध्यात्म में गति बढ़ानी हो उसको सामायिक के समय काल और क्षेत्र को भूल जाना चाहिए और सिर्फ द्रव्य और भाव पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। ये बहुत ही अद्भुत तरकीब बता रहे हैं हम आपको। सामायिक में अगर सचमुच अध्यात्म का रस लेना हो तो काल और क्षेत्र को बिल्कुल निकाल दो दिमाग से। कोई लेना देना नहीं काल क्षेत्र से। द्रव्य और भाव में अगर लग गए तो फिर आध्यात्मिक रस देर सवेर आने लगेगा। पर पुरुषार्थ की बात है, जो कर ले सो कर ले, बाकी तो ठीक है, सुन लेना अलग बात है। तो स्वामित्व के अंतर्गत आश्रव का स्वामी कौन है,